अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में एक मुबारक रात आने वाली है जिसको शब बारात कहा जाता है, जिसके बारे में बाज़ हज़रात का ये ख्याल है कि इस रात में इबादत करना और इस रात में उठकर अल्लाह के सामने रोना, दुआएं मांगना और फिर खुसूसी तौर पर उनको बाइस अजर व सवाब समझना ये बेअसल है, बेबुनियाद है, इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि बाज़ हज़रात इस रात में इबादत करने को और इस रात में अल्लाह से मांगने को वो बिदअत करार देते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के जहनों में ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि इस रात में इबादत की जाए या न की जाए। तो याद रखें, इस हवाले से ये बात अपने जहन में रखें। शब बारात के हवाले से इस तरह बात करना मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह है कि 10 सहाबाए किराम से इस रात की फजीलत के बारे में अहादीस मौजूद है, अगरचे उनमें से कुछ अहादीस ऐसे हैं जो कि सनद के एतबार से कमज़ोर है और उस कमज़ोरी की वजह से बाज़ हज़रात इसको बेअसल समझते हैं, बेबुनियाद समझते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि उलमा और फुक़हा और मुहद्दिसीन का ये फैसला है, अगर एक हदीस सनद के एतबार से कमज़ोर भी हो लेकिन उसकी तायीद अगर बहुत सारे अहादीस से होती हो तो उसकी वो कमज़ोरी दूर हो जाती है। जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि इस रात की फजीलत के बारे में 10 सहाबाए किराम से अहादीस मरवी है, लिहाजा इस रात की फजीलत को बेबुनियाद समझना और इस रात की इबादत को बेबुनियाद समझना और इस रात में उठकर अल्लाह से मांगने को बेअसल और बेबुनियाद समझना यह दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर अपने जहन में रखें कि इस रात में कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं है। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई आपने 4 रकात इस तरह पढ़नी है कि पहली रकात में आपने ये सूरत पढ़नी है, दूसरे में ये सूरत पढ़नी है, तीसरी रकात में ये सूरत पढ़नी है, चौथी रकात में ये सूरत पढ़नी है। तो याद रखें, ऐसी कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं है, बल्कि आपने इनफिरादी तौर पर इस रात में उठना है, अल्लाह के सामने आपने रोना है, अल्लाह के सामने आपने गिरियाजारी करनी है, आपने कुरान की तिलावत करनी है, आपने जिक्र अस्कार का एहतिमाम करना है, आपने अल्लाह के सामने रोना है, आपने अल्लाह के सामने गिरियाजारी करना है। और इसके साथ साथ ये मसले भी अपने ज़हन में रखें कि बाज़ हज़रात इस रात में कब्रिस्तान जाते हैं और वो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम भी इस रात में कब्रिस्तान गए थे। तो इस हवाले से ये बात अपने ज़हन में रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी एक मरतबा जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा ये बात अपने ज़हन में रखें कि जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से जिस हद तक साबित है आपने उस अमल को उस हद तक करना है। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हुए सारी ज़िंदगी में एक मरतबा अगर वो कब्रिस्तान जाता है तो शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन याद रखें, हर साल जाना, हर शब बारात को जाना और इस जाने को लाजिम समझना, तो याद रखें यह दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ ये मसला भी अपने ज़हन में रखें कि बाज़ हज़रात वो शब बारात के बाद वाले दिन में यानी 15 शाबान को वो रोज़ा रखते हैं और इस रोज़े को वो सुन्नत समझते हैं। तो इस हवाले से ये बात अपने जहन में रखें, इस रोज़े के बारे में सिर्फ एक हदीस साबित है और वह हदीस भी सनद के एतबार से कमज़ोर है। लिहाजा इस एक हदीस की वजह से इस रोज़े को सुन्नत समझना या मुस्तहब समझकर रोज़ा रखना यह दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर अपने जहन में रखें कि अगर कोई शख्स शाबान के पूरे महीने में रोज़ा रखता है तो इन रोज़ों की फजीलत साबित है। अलबत्ता 28 और 29 शाबान को आप रोज़ा न रखें, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने 28 और 29 शाबान को रोज़ा रखने से मना फरमाया। इसकी वजह यह है, अगर कोई शख्स 28 और 29 शाबान को रोज़ा रखता है तो फिर रमज़ान में रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि पूरे शाबान के महीने में अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो इसकी फजीलत मौजूद है, लेकिन 28 और 29 शाबान को रोज़ा न रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनको समझने की तौफीक अता फरमाए।